तो जैसा कि हमने देखा था कि असबाब की 4 किस्में होती हैं, असबाब मादिया, असबाब फ़ाइलिया, असबाब सूरिया और असबाब तमामिया। उसमें से असबाब फ़ाइलिया ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं। इसकी बेसिकली 2 किस्में होती हैं। पहली होती है असबाब सित्ता ज़रूरिया और दूसरी होती है असबाब गैर ज़रूरिया। इन दोनों में एक छोटा सा फ़र्क होता है जो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे और इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि असबाब फ़ाइलिया किसको कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये लफ्ज़ जो बना है तो ये फ़ाइल से बना है। इसको आप इंग्लिश के लिए ये कह सकते हैं कि इसका मतलब एक्टिव भी होता है, यानी ये इंसानी बदन के ऊपर एक्टिव वे के अंदर असरअंदाज होते हैं। ये इंसानी बदन के ऊपर असरअंदाज होते हैं और इंसानी बदन में या तो सेहत को बरकरार रखते हैं या फिर मर्ज पैदा करते हैं। अब इसकी 2 किस्में की गई हैं। तो पहली जो इसकी किस्म होती है तो वो असबाब सित्ता ज़रूरिया होती है। इसको असबाब सित्ता ज़रूरिया क्यों कहते हैं, उसके पीछे एक वजह है। तो इसको अगर आप उर्दू में पूरी तरह से ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो इसको हम उर्दू में ये कह सकते हैं कि ये है 6 ज़रूरी असबाब। सित्ता का जो लफ्ज़ है तो वो अरबी से आया है और सित्ता अरबी में 6 को कहते हैं। यानी ये ऐसे 6 ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि जो इंसानी बदन के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है। इनका तवाज़ुन इंसानी बदन के लिए लाजमी है। तो जब तक कि ये तवाज़ुन में रहेंगे तो इंसानी सेहत बरकरार रहेगी, और अगर इनका तवाज़ुन बिगड़ जाता है या फिर ये फितरत से हट जाते हैं तो फिर इंसान बीमार हो जाएगा, इंसानी बदन के अंदर मर्ज पैदा होगा। तो शॉर्ट में इनको आप ये कह सकते हैं कि ये 6 ज़रूरी असबाब हैं, असबाब सित्ता ज़रूरिया। इसीलिए इनके अंदर 6 चीज़ें शामिल की जाती हैं। वो 6 चीज़ें कौन कौन सी है तो वो अभी हम देख लेते हैं। तो असबाब सित्ता ज़रूरिया के अंदर सबसे पहले शामिल की जाती है हवा। हवा को आप इन्वायरमेंट कह सकते हैं, जो हमारा माहौल होता है आप उसको ये भी कह सकते हैं। तो हम हमेशा बात करते हैं इन्वायरमेंट की, हम हमेशा बात करते हैं माहौल की। तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब इन्वायरमेंट के अंदर शामिल होती है, वो हवा के अंदर शामिल होती है, माहौल के अंदर शामिल होती है। इसको आबो हवा लिखने की गलती मत कीजिए, क्योंकि आबो हवा जब हम कहेंगे तो उसके अंदर पानी भी शामिल हो जाएगा, लेकिन पानी के बारे में हम दूसरे जो सबब होते हैं उसके अंदर देखेंगे। तो पहले नंबर पर आती है हवा, फिर दूसरे नंबर पर है माकूल व मशरूब। तो माकूल कहते हैं फूड्स को, या जो चीज़ें खाई जाती हैं उनको कहते हैं, और मशरूब कहते हैं ड्रिंक्स को, जो चीज़ें पी जाती हैं। तो इसमें सब की सब चीज़ें वो शामिल हो जाती हैं जिनको हम खाते हैं या फिर पीते हैं। उसके बाद में हरकत व सुकून बदनी होता है। तो हरकत का मतलब तो होता है मूवमेंट, और सुकून का मतलब होता है पॉज, और बदन का मतलब तो हम सब जानते हैं, ये कॉमन सेंस है। तो इसका मतलब ये होगा कि मूवमेंट्स एंड पॉजेस ऑफ बॉडी, या फिर फिजिकल मूवमेंट्स एंड पॉजेस। उसके बाद में हरकत व सुकून नफसानी होता है। तो सेम वही चीज़ है, हरकत भी है, सुकून भी है, लेकिन नफसानी है। यानी अब इसका फिजिकल से ताल्लुक नहीं रहा, बल्कि ये स्पिरिचुअल हो गया, या फिर इसका ताल्लुक अब हमारे नफ्स से हो गया, या फिर ये जहनी चीज़ें हो गई, नफ्सियाती चीज़ें हो गई। उसके बाद में 5वें नंबर पर आता है नौम व यकदा। तो नौम कहते हैं नींद को, और यकदा कहते हैं बेदारी को। तो नींद व बेदारी आप इसको कह सकते हैं। और सबसे आखिर में जो आता है तो वो इस्तफराग व एहतिबास आता है। तो इस्तफराग कहते हैं बदन से मवाद के निकलने को, और एहतिबास कहते हैं बदन में मवाद के रुकने को। अब इन सब चीज़ों को एक एक करके अभी हम समझ लेंगे। तो असबाब सित्ता ज़रूरिया के अंदर सबसे पहली जो चीज़ होती है वो इन्वायरमेंट होती है। तो इन्वायरमेंट या फिर हवा जिसको हम कहते हैं, तो इसको बहुत ही आम जुबान में या फिर इस्तिलाहात के अंदर, कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर इसको आबो हवा भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि जब तक कि आबो हवा जो होती है, या फिर यूं कहिए कि मौसम जिनको हम कहते हैं, तो मौसम जब तक के अच्छे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सर्दी का मौसम सबसे अच्छा मौसम कहलाता है। तो हम देखते हैं कि सर्दी के मौसम के अंदर सब इंसान तंदुरुस्त होते हैं, सब इंसानों की सेहत बहुत अच्छी होती है, लोग कम बीमार पड़ते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में बारिश का जो मौसम होता है तो उसके अंदर आबो हवा जो होती है तो वो जरासीम से भरी हुई होती है। वो आबो हवा जो होती है तो इंसानों के लिए नुकसानदेह होती है, और इसलिए हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं। तो जब अब इस चीज से हम ये समझ लेंगे कि
जब मौसम या आबो हवा हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है तो वो जब अच्छा होगा, जब वो सेहतमंद और तंदुरुस्त होगा तो इंसान भी सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे, इंसानों की सेहत बरकरार रहेगी। लेकिन जैसे ही आबो हवा बिगड़ेगी, आबो हवा खराब होगी तो इंसान बीमार होंगे, इंसानों की सेहत खराब होना शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जो चीजें आती हैं तो वो माकूल व मशरूब है, यानी खाई जाने वाली चीजें और पी जाने वाली चीजें। तो माकूल कहते हैं खाने वाली चीजों को और मशरूब कहते हैं पीने वाली चीजों को। अब एक इंसान है कि जो अपने खाने पीने के अंदर बहुत ज्यादा लापरवाही बरतता है, वो कुछ भी चीजें खाता है। तो मिसाल के तौर पर जंक फूड का इस्तेमाल कर रहा है, बहुत ज्यादा मसालेदार चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहा है कि जिसके अंदर उसको ग़िज़ाइयत नहीं मिलती है, उसको न्यूट्रिएंट्स उससे नहीं मिलते हैं। तो फिर हम देखेंगे कि उस इंसान की सेहत दिन ब दिन खराब होती चली जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा। इसी तरह से एक इंसान है कि जो अच्छी चीजें नहीं पीता है, जो शरबत वगैरह नहीं पीता है, लेकिन उसके मुकाबले में वो बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करता है, वो शराब का इस्तेमाल करता है, तो ऐसे इंसान को हम देखेंगे कि कुछ सालों के बाद में, कुछ महीनों के बाद में वो बीमार हो जाएगा, उसकी सेहत खराब हो जाएगी। लेकिन एक इंसान ऐसा है कि जो बेहतरीन किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल करता है, अच्छी ग़िज़ाइयत वाली चीजों का इस्तेमाल करता है, बेहतरीन किस्म के शरबत पीता है, बेहतरीन किस्म का पानी वो पीता है, तो उस इंसान की सेहत अच्छी रहेगी, उस इंसान की सेहत बरकरार रहेगी। फिर तीसरे नंबर पर जो चीज आती है वो हरकतों सुकून बदनी होती है। अब इसका मतलब हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसका मतलब होता है फिजिकल मूवमेंट्स एंड पॉजेस, यानी फिजिकली जो आप हरकतें करते हैं और फिजिकली आप जो आराम करते हैं या सुकून करते हैं उसको हरकतों सुकून बदनी कहते हैं। अब एक इंसान ऐसा है कि जो बहुत ज्यादा भागदौड़ कर रहा है, बस हमेशा चल फिर कर रहा है, हमेशा उसकी बदन के अंदर कुछ ना कुछ हरकतें हो रही हैं, हमेशा वो बहुत ज्यादा मेहनत और मशक्कत का काम कर रहा है, आराम बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो ऐसे इंसान को हम देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद में उसकी सेहत खराब हो गई। लेकिन एक इंसान ऐसा है कि जो हमेशा बस बिस्तर पर पड़ा हुआ है, हमेशा आराम से पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल हरकतें नहीं करता है, जरा सी उसकी बदन के अंदर हरकत नहीं होती, थोड़ी बहुत भी मेहनत और मशक्कत नहीं करता, तो ऐसे इंसान के बारे में भी हम देखेंगे कि वो कुछ दिनों के बाद में वो बीमार हो गया, उसकी सेहत बहुत ज्यादा बढ़ गई, वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया और फिर उसके बाद में तरह तरह की बीमारियों के अंदर वो मुब्तला हो गया। तो इससे हमको ये बात समझ में आई कि बदन की जो हरकत होती है और बदन का जो सुकून होता है, उन दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, तवाजुन के अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें तवाजुन में होंगी, अगर ये चीजें बैलेंस होंगी तो इंसान की सेहत बरकरार रहेगी। अगर इनका तवाजुन बिगड़ जाएगा तो इंसानी सेहत खराब होकर इंसान बीमार हो जाएगा। उसके बाद में जो चौथी चीज आती है वो हरकतों सुकून नफसानी होती है। इसको अगर एक लफ्ज के अंदर मैं आपको समझाना चाहूं कि ये क्या चीज होती है तो इसको हम जज्बात कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको हम इमोशंस कह सकते हैं। तो हरकतों सुकून नफसानी में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो गुस्सा है, रंज है, मोहब्बत है, खुशी है, ये सब के सब चीजें जो है तो ये हरकतों सुकून नफसानी का हिस्सा होती हैं। यानी ऐसी चीजें कि जो रूह के अंदर हरकत पैदा करती है या रूह के अंदर सुकून पैदा करती है। अब इनका बहुत ज्यादा बैलेंस होना क्यों जरूरी है, उसकी हम कुछ मिसालें आपको देते हैं। तो मिसाल के तौर पर एक इंसान ऐसा है कि जिसको अभी अचानक बहुत बड़ी सदमे की खबर मिल गई है, बहुत उसको रंजीदा कर देने वाली एक खबर उसको मिली है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गमगीन हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि उस खबर को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और उस खबर के नतीजे में उसका हार्ट अटैक तक हो जाता है। उसी तरह से एक दूसरा इंसान है कि जिसको अचानक बहुत बड़ी खुशी की खबर मिल गई है, तो बहुत बड़ी जब खुशी की खबर उसको मिलती है तो उस खुशी की खबर के नतीजे में भी बहुत सारे इंसानों को हार्ट अटैक हो जाता है, उनकी मौत तक के वाकई उससे हो जाती है। तो इसीलिए जो हरकतों सुकून नफसानी है इनका भी बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान को ना तो बहुत ज्यादा गमगीन होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा हद से ज्यादा उसको ना खुश होना चाहिए। तो इन दोनों चीजों की वजह से क्या हो सकता है कि इंसान की सेहत बरकरार भी रह सकती है, या फिर अगर इनका बैलेंस बिगड़ गया तो फिर इंसान की सेहत खराब होकर वो मर्ज में मुब्तला हो सकता है। पांचवें नंबर पे जो चीज आती है वो नौम यफ्ता है। नौम का मतलब नींद होता है और यफ्ता का मतलब बेदारी होती है। तो इन दोनों चीजों का बैलेंस जो होना क्यों जरूरी है ये हम आए दिन मुशाहिदा करते हैं। ये दोनों चीजें बैलेंस होंगी तो इंसानी सेहत बरकरार रहेगी,
ये अगर बैलेंस अपना खो देगी तो इंसानी सेहत भी खराब हो जाएगी, इंसान बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाएगा। तो अब मिसाल के तौर पर एक आदमी है जो हमेशा सोता ही रहता है, उसको दूसरा कुछ काम ही नहीं है, हमेशा बस बिस्तर पर पड़ा हुआ है और हमेशा सो रहा है, दिन में से 12-12, 15-15 घंटे सो रहा है, तो फिर वो बहुत सारी बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाता है। लेकिन एक आदमी ऐसा है कि जो इतनी ज्यादा मेहनत करता है, इतने ज्यादा काम करता है कि कभी सोता ही नहीं है, तो फिर ऐसे फर्द को भी हम देखेंगे कि वो भी बहुत सारी बीमारियों के अंदर मुब्तला हो गया। इसीलिए नींद और बेदारी दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हमें अगर जागने की जरूरत है तो उसी के साथ साथ हमें नींद की भी जरूरत है, हमें सोने की भी जरूरत है, हमें आराम की भी जरूरत है। और सबसे आखिर में जो चीज आती है तो वो इस्तिफराग व एहतिबास होता है। तो इस्तिफराग कहते हैं बदन से मवाद का निकलना और एहतिबास कहते हैं बदन में मवाद का रुक जाना। इसको हम दो मिसालों के जरिए से समझते हैं। तो इसकी पहली मिसाल तो होती है पेशाब और पाखाना। तो अगर पेशाब और पाखाना ये दो ऐसी चीजें हैं कि जिनका बदन से निकल जाना बेहतर है, लेकिन अगर ये बदन के अंदर रुक जाते हैं किसी बीमारी के सबब या किसी और वजह से, अगर ये बदन में रुक जाते हैं तो हम देखते हैं कि इंसान बहुत ज्यादा तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। उसी तरह से दूसरी एक चीज होती है जिसको हम खून कहते हैं। तो खून के लिए जरूरी है कि वो बदन में रुका रहे, लेकिन अगर खून बदन से बहना शुरू हो जाए और वो रुक ना पाए तो पूरा खून बदन से बहकर निकल जाए तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाएगी, इंसान बीमार भी हो सकता है, इंसान की मौत तक के वाक़ई हो सकती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जिन मवाद का बदन से निकल जाना चाहिए उन मवाद का बदन से निकलना ही बेहतर है, और जिन मवाद का बदन में रुकना चाहिए, जिन मवाद को बदन में रुकना चाहिए उनका बदन में रुकना ही बेहतर है। अगर इसके अपोजिट चीज हो जाती है तो फिर इंसान बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाएगा। तो ये हो गए असबाब सित्ता जरूरिया, यानी 6 जरूरी असबाब। इसके बाद हम देखेंगे कि असबाब गैर जरूरिया क्या होते हैं। इन दोनों चीजों के अंदर एक वाज़ेह डिफरेंस आपको ये नजर आएगा कि हमने पहले जो असबाब हमने आपको गिनाए हैं उसके अंदर हमने सित्ता का लफ्ज इस्तेमाल किया है, यानी 6 का लफ्ज इस्तेमाल किया है, लेकिन जो असबाब गैर जरूरिया है उनके साथ में हमने किसी भी गिनती को नहीं लगाया है, कोई काउंट वहां पर हमने नहीं लगाया, बल्कि हमने सिर्फ ये कह दिया कि ये गैर जरूरी असबाब है, यानी इनका इंसानी सेहत और मर्ज के ऊपर इतना ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन बाज औक़ात ये अपना असर भी दिखाते हैं, लेकिन इनकी कोई काउंट, इनकी कोई गिनती फिक्स नहीं है, ये कितने भी हो सकते हैं। तो ये फिर भी कौन कौन से हो सकते हैं, इनकी कुछ मिसालें अभी हम आप लोगों के सामने रखेंगे। तो आप लोगों के सामने असबाब गैर ज़रूरिया है। असबाब गैर ज़रूरिया कह सकते हैं उन चीज़ों को कि जो इंसानी सेहत और मर्ज के लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन इंसानी सेहत और मर्ज के ऊपर कभी कभार ये भी अपना असर दिखाते हैं। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जिस तरह से हमने यहाँ पर गिनती लिखी थी, यहाँ पर हमने किसी भी तरह की कोई गिनती नहीं लिखी है, उसकी वजह हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो ममालिक व बलाद आती है, यानी ममालिक कहते हैं मुल्क की जमा और बलाद कहते हैं बलद की जमा। तो बलद कहते हैं शहर को, यानी जिस इलाके में हम रह रहे हैं उसको। मसाकिन ये मस्कन की जमा है, इसको अगर आप उर्दू में कहना चाहेंगे तो घर कह सकते हैं। सनाअत कहते हैं पेशे को या फिर प्रोफेशन को, और यह है घर, यह है मुल्क और शहर। आदात ये तो हम सभी को पता है कि आदत की जमा है, और असनान कहते हैं ये सिन की जमा है, और इसको उर्दू में आप उम्र कह सकते हैं। इनको एक एक करके अभी हम समझ लेते हैं। तो ये जो असबाब गैर जरूरिया है, यानी गैर जरूरी जो असबाब है, तो अभी आप इनकी लिस्ट देखकर समझ गए होंगे कि इनको गैर जरूरी क्यों कहा गया है। अब जाहिर सी बात है कि एक फर्द एक मुल्क के अंदर रह रहा है या फिर एक पर्टिकुलर किसी शहर के अंदर रह रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो शहर या वो मुल्क उसकी सेहत के ऊपर असरअंदाज भी हो जाए, जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस मुल्क की जो आबो हवा होगी, उस मुल्क का जो माहौल होगा, तो वो उस फर्द के लिए सूट ना करे और वो उसको बीमार कर दे। या फिर हो सकता है किसी मुल्क का माहौल या किसी मुल्क का एनवायरनमेंट किसी फर्द को इतना ज्यादा सूट हो जाए कि उसकी सेहत बहुत अच्छी हो जाए, ये भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे जो चीज आती है तो वो मसाकिन या फिर मस्कन या फिर उसको हम घर कह सकते हैं। तो घरों की बनावट जो होती है तो बाज़ औक़ात वो भी इंसानी सेहत और मर्ज के ऊपर असरअंदाज होती है। हो सकता है कि किसी का घर एक ऐसी जगह पर बना हुआ हो कि जहां पर सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं आती हो,
तो ऐसे फर्द को हम देखेंगे कि उसके बदन में विटामिन डी की कमी हो जाएगी। ऐसा फर्द फिर बहुत सारी हड्डी की बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाएगा, वो जल्द की बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाएगा, बहुत सारी दूसरी ऐसी बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाएगा कि जो सूरज की रोशनी ना मिलने की वजह से वो बीमारियां पैदा हो सकती है। फिर उसके मुकाबले में एक ऐसा घर है कि जहाँ के जो बिल्कुल खुला खुला सा है, जिसके अंदर हवा भी अच्छी तरह से आती है, वेंटिलेशन जिसका अच्छा है, जिसमें धूप भी अच्छी आती हो, ये सब चीजें जब हम देखेंगे तो ऐसे घर के जो अफराद होंगे, ऐसे घर के अंदर रहने वाले जो लोग होंगे वो बहुत ज्यादा सेहतमंद होंगे। फिर तीसरे नंबर पे जो चीज है वो है सनाअत या फिर पेशे या प्रोफेशन। तो ये किस तरह से इंसानी बदन के ऊपर असरअंदाज होते हैं, तो इसको हम एक दो मिसालों के जरिए से समझते हैं। आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि जो बहुत ज्यादा सख्त मेहनत और मजदूरी करते हैं। मिसाल के तौर पर हमाल जो लोग होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हेवी वो चीजें उठाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि बड़ी उम्र के अंदर जब वो अधेड़ उम्र को क्रॉस करते हैं या अधेड़ उम्र को पहुंचते हैं तो फिर ऐसे लोग जोड़ों के दर्द में, घुटनों के दर्द के अंदर वो मुब्तला हो जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि उनके बदन में दर्द हो रहा है। उसी तरह से जो लोग कपास के कारखानों के अंदर काम करते हैं, ऐसे लोग आगे चल के दमे के मर्ज के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, अस्थमा के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। तो इस बात से साबित होता है कि सनाअत या फिर पेशे या प्रोफेशन इंसानी सेहत और मर्ज के ऊपर अच्छा खासा असर दिखा सकते हैं। उसके बाद में आदत होती है, यानी हमारी मुख्तलिफ किस्म की आदतें। तो एक आदमी है जिसको आदत है कि वो सुबह सुबह जल्दी बेदार हो जाता है, वो जॉगिंग करता है, वो खेलकूद करता है, तो हम देखेंगे उसकी सेहत बहुत अच्छी है, वो एक तंदुरुस्त इंसान हमको नजर आएगा। लेकिन उसके मुकाबले में एक फर्द ऐसा है कि जो खेलता कूदता नहीं है, बस हमेशा मोबाइल के सामने बैठा हुआ है और हमेशा बिल्कुल आराम से पड़ा हुआ है। फिर उसकी आदतें भी अच्छी नहीं है, उसको तंबाकू खाने की आदत है, उसको गुटखा खाने की आदत है, तो ऐसे फर्द की सेहत भी बहुत ज्यादा मुतासिर हमको नजर आएगी। और सबसे आखिर में जो चीज होती है तो वह स्नान होती है, यानी उम्र होती है। अब ये जरूरी नहीं है कि इंसान की उम्र ही उसकी बीमारी का सबब बने। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा है तो वो बच्चे की जो उम्र है तो वही उसकी बीमारी का सबब बन जाएगा, या फिर कोई शख्स बूढ़ा है तो बुढ़ापे का जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे के अंदर वो बीमारी में मुब्तला होगा ही होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि बुढ़ापे की वजह से ही उस फर्द को कोई बीमारी लग जाए। तो इस तरह से ये जो चीजें हैं, और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि जो इंसानी सेहत को या तो बरकरार रखेंगी या फिर इंसानी सेहत को तबाह करेंगी और उसको बीमारियों के अंदर मुब्तला कर देंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आप अपने तौर पर इमेजिन कर सकते हैं, आप खुद गौर फिक्र कर सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने आज के लेक्चर में असबाब फाइलिया की दोनों किस्में, असबाब सित्ता जरूरिया और असबाब गैर जरूरिया, दोनों भी देख ली हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसमें जो चीजें हमने आपको बताई हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के अंदर आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। हम आपसे एक गुजारिश ये भी करते हैं कि आपको जो चीजें इन लेक्चर्स के अंदर समझ में नहीं आ रही हैं तो उन डाउट्स को आप कमेंट्स के अंदर जरूर हमको लिखकर बताएं, या फिर आपकी सहूलत के लिए हमने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप भी बनाया है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। वो ग्रुप हमने खास तौर से इसीलिए बनाया है कि आपको इस लेक्चर सीरीज से मुतालिक हम अपडेट दें और साथ ही साथ उस ग्रुप को डाउट क्लियरेंस के तौर पर भी हम इस्तेमाल करें। आपके जो डाउट्स वगैरह हो तो उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप उस ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपके तशफ़्फ़ी बख्श जवाब उसके देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।